अब हम पाठ 13 का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन शब्द में उत्तरत उत्तर दीजिए। पार्थ है पार्थ केन सह किसके साथ संदेश विनिमयम संदेश का आदान प्रदान करोति कर रहा है। तो क्या आएगा उत्तर मनोजेन। कस्य किसका चमत्कार है चमत्कार सर्वेषु सभी क्षेत्रेषु क्षेत्रों में दृश्यते दिखाई देता है। किसका चमत्कार सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है विज्ञानस्य विज्ञान का। केन माध्यमेन किसके माध्यम से वसुधा पृथ्वी एकम एक कुटुंबकम परिवार जातम बन गई है। किसके माध्यम से पृथ्वी एक परिवार बन गई है इंटरनेट। कस्य स्मरण शक्ति किसकी याद रखने की शक्ति असाधारणी अस्ति असाधारण है संगणकस्य संगणक यानी कंप्यूटर। तो क्या आएगा संगणकस्य। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में उत्तरत उत्तर दीजिए। मनोज है मनोज कुत्र कहाँ वस्ती रहता है। मनोज कहाँ रहता है मनोज है अमेरिकायाम अमेरिका में वस्ती रहता है। मनोज है अमेरिकायाम वस्ती। बुद्धिमंत है बुद्धिमान विज्ञान से विज्ञान का उपयोग किमर्थम किस लिए कुर्वन्ति करते हैं। बुद्धिमंत है विज्ञान से उपयोगम किमर्थम की जगह आएगा लोक कल्याणाय यानी संसार के कल्याण के लिए कुर्वन्ति करते हैं। बुद्धिमंत है विज्ञान से उपयोगम लोक कल्याणाय कुर्वन्ति। सर्वेषां सबके कर्णाभूषणम कानों का गहना किम अस्ति क्या है। सबके कानों का गहना क्या है मोबाइल मोबाइल यानी चल भाषित यंत्रम। तो उत्तर क्या बनेगा सर्वेषां कर्णाभूषणम चल भाषित यंत्रम अस्ति। विज्ञानस्य त्रयाणाम विज्ञान के 3 उपकरणानाम उपकरणों के नामानि नाम लिखत लिखो। विज्ञान के 3 उपकरणों के नाम लिखो। तापकरणम यानी हीटर शीतकम यानी कूलर दूरभाषम यानी टेलीफोन। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। कोष्ठक प्रदत्ता नाम कोष्ठक में दिए गए शब्दानाम शब्दों के उचित रूपेण उचित रूप द्वारा रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान पूरे कीजिए या भरिए। इदानीम अब डैश सह डैश के साथ संदेश विनिमयम संदेश का आदान प्रदान करोमि कर रहा हूँ। मनोज ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है मनोज। तो सह के योग में आपको पहले भी बता रखा है मैंने तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या आएगा मनोजेन। इंटरनेट माध्यमेन डैश संपर्क है अस्ति। इंटरनेट के माध्यम से डैश संपर्क है अस्मद्मिनोतम में तो हम दोनों का। तो क्या आएगा आवयोः। विद्युत बिजली डैश प्रकाशम प्रकाश करोति करती है। बिजली डैश में प्रकाश करती है। गृह दे रखा है तो क्या आएगा गृहे या गृहेषु। विद्युत गृहे प्रकाशम करोति या गृहेषु प्रकाशम करोति। विज्ञानस्य विज्ञान का या विज्ञान के दुष्प्रयोग से डैश शांति नश्यति
नष्ट हो जाती है। जीवन, तो जीवन की का के लिए कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी। तो क्या आएगा? जीवनस्य। विज्ञानस्य दुष्प्रयोगेण जीवनस्य है शांति ही नश्यति। अब हम देखेंगे प्रश्न 4। संधि छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। सहायतयेव, तो जैसा कि मैंने आपको पाठ के दौरान भी बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि इसका संधि विच्छेद मैंने क्या बताया था? सहायतया प्लस एव, क्या बन जाएगा? सहायतयेव। कर्णाभूषणम, कर्ण कान का, आभूषणम गहना, तो कर्ण प्लस आभूषणम, कर्णाभूषणम। कदापि, कदापि जैसा कि बोलने से ही पता चल रहा है, कदा वर्ड लगा रहा है और अपि लगा रहा है, तो क्या बनेगा? कदा प्लस अपि। दासीव, दासी प्लस इव, क्या बनेगा? दासीव। सर्वोच्चम, शब्द से ही पता चल रहा है, सर्व उच्चम, तो सर्व प्लस उच्चम, क्या बनेगा? सर्वोच्चम। अब हम देखेंगे प्रश्न 5। विपरीतार्थक शब्दानाम मेलनम कुरुत, विपरीत शब्दों का मिलान कीजिए। तो समीपम का विपरीत बनेगा दूरम, सत्यम असत्यम, दूरस्थ है निकटस्थ है, साधारणी असाधारणी, साध्य है असाध्य है, बुद्धिमंत है यानी मूर्खः। अब हम देखेंगे प्रश्न 6। उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प चुनो। जनाः, अब इसके आगे हमें दे रखा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्वितीया विभक्ति एकवचन। तो जनाः, जनाः का मूल शब्द है जन, तो जन किसकी तरह चलेगा? बालक की तरह, तो बालक है बालकौ बालकाः, तो कौन सा है ये? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शयनाय, शयन शब्द है हमारा। अब इसके सामने देखें चतुर्थी विभक्ति एकवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एकवचन। तो शयनाय, शयन शब्द है बालक की तरह चलेगा, तो बालकाय कहाँ पे आता है? चतुर्थी विभक्ति एकवचन में। क्षेत्रेषु, मूल शब्द है हमारा क्षेत्र, तो इसके आगे देखो क्या दे रखा है? सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो इसका उत्तर जो है क्या बनेगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। क्यों? क्योंकि बालक की तरह चलेगा, बालके बालकयोः बालकेषु। गृहस्य, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो उत्तर क्या बनेगा हमारा? षष्ठी विभक्ति एकवचन, क्योंकि गृहस्य बालक की तरह चलेगा। तो बालकस्य कहाँ पे आता है? षष्ठी विभक्ति एकवचन में। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य। तो गृहस्य यानी षष्ठी विभक्ति एकवचन।